श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को हरियाली अमावस्या की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सावन मास की हरियाली अमावस्या पर एक अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, रवि पुष्य योग का। आप सभी जानते हैं रवि पुष्य योग का महत्व कितना अधिक बताया गया है। इस शुभ योग में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, खरीदारी करते हैं या फिर मंत्रों का जाप करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। और सावन के महीने में इतने शुभ संयोग का बनना अपने आप में एक वरदान की तरह है। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो आपकी, निश्चित ही इस उपाय को करने के बाद दूर हो जाएगी। आर्थिक तंगी से परेशान हो या फिर आप किसी प्रकार से मानसिक रूप से पीड़ित रहते हो या बीमारियों से परेशान हो, कलह क्लेश से परेशान हो, वास्तु दोष हो, घर में ग्रह दोष हो या फिर किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो, घर में बरकत नहीं होती है या फिर धन टिकता नहीं है, धन का आगमन नहीं होता है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो आपकी, आज के इस उपाय को करने के बाद निश्चित ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अमावस्या तिथि पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस विषय में भी संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करेंगे उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के विषय में। देखिए, अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अगस्त को शाम को 3:50 पर और समाप्त हो रही है 4 अगस्त को शाम को 4:42 पर। तो अमावस्या तिथि पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है और स्नान दान सूर्योदय कालीन तिथि में ही किया जाता है। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि में 4 अगस्त 2024 रविवार को अमावस्या तिथि हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:09 पर। अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में रहेगा। इस समय में आप चाहें तो गंगा इत्यादि नदियों में स्नान कर सकते हैं या फिर अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। अब बात करें कि रवि पुष्य योग कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, तो देखिए, रवि पुष्य योग सुबह सूर्योदय से प्रारंभ हो जाएगा सुबह 5:44 से दोपहर में 1:26 तक रवि पुष्य योग का दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त होगा। ऐसे में रवि पुष्य योग में आपको दान जरूर करना चाहिए। मतलब 5:44 के बाद अगर आप दान करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होगा। अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में संपूर्ण जानकारी की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे रवि पुष्य योग में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए इस विषय में बात करने वाली हूँ। तो पिछली वीडियो में आपको अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। और अब जानते हैं कि रवि पुष्य योग में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपके घर की सभी समस्याओं का समाधान हो सके और परिवार में कोई भी परेशानी हो तो उससे आपको मुक्ति मिल सके। इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और गंगा जल में जल मिलाकर उसी से आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना है। आज रवि पुष्य योग है तो विशेष रूप से भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी की कामना करते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहिए आपको, या फिर धन की कामना हो या फिर वंश वृद्धि की कामना हो, बहुत समय से बीमार रहते हैं, बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में भगवान सूर्यदेव की विशेष रूप से आराधना कीजिए। एक तांबे के पात्र में सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए, फिर इसे जल से भरकर इसमें आपको रोली डालना है, अक्षत डालना है, गुड़ डालना है और अगर आपके पास उपलब्ध हो लाल पुष्प तो लाल पुष्प डाल सकते हैं। अब भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आपको जल अर्पित करना है। जब सूर्य उदय हो जाते हैं तो उनके दर्शन करते हुए आपको जल अर्पित करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और फिर भगवान सूर्यदेव को देखते हुए गायत्री मंत्र का कम से कम 24 बार जप कीजिए। आपके पास समय हो तो 108 बार भी कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से सूर्यदेव दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या करें? तो ऐसी अवस्था में अपने घर के मंदिर में ही भगवान सूर्यदेव का ध्यान करके जल अर्पित कर सकते हैं और धूप दीप अर्पित करके सच्चे मन से उनकी आराधना कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्य आपको कल जरूर करना है। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने से और मंत्र जप करने से किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से जो भी देवी देवता विराजित है उनकी पूजा कर लीजिए। रवि पुष्य योग में गाय को गुड़ खिलाना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, तो रोटी पर थोड़ा घी लगाकर और उसमें गुड़ रखकर गाय को जरूर खिलाइए।
गौ माता को गुड़ खिलाने से समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की समस्याएं, चाहे आर्थिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, आप रोगों से परेशान हो, कष्टों से जूझ रहे हो, या फिर जीवन में सफलता बाधित हो रही है, किसी भी प्रकार की परेशानी गौ माता को गुड़ अर्पित करने से, गुड़ खिलाने से समाप्त हो जाती है। तो वैसे तो आप गाय को गुड़ कभी भी खिला सकते हैं, लेकिन आज रवि पुष्य योग है। इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। इसके साथ ही बहुत जल्दी आपको इसका फल मिल जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कर्म हम इस समय में करते हैं उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। अब घर में आपको गंगा जल का छिड़काव आज ज़रूर करना है, या फिर भगवान का अभिषेक किया हुआ चरणामृत हो तो उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर आपको हल्दी, कुमकुम और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बनाना है और उस स्वास्तिक का धूप दीप दिखाकर पूजन करना है। और घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीवार पर आपको स्वास्तिक बनाना है, जमीन पर नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, सुबह उठकर घर के चौखट की साफ सफाई कर लीजिए। घर के चौखट पर पानी डालकर अच्छे से धोकर उसके बाद ही आपको स्नान करना होता है। और फिर घर की पूजा करने के बाद आपको घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ कपूर जलाना है। थोड़ा थोड़ा कपूर दोनों तरफ रखकर और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसे प्रज्वलित कर दीजिए। इससे आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। किसी की भी बुरी नज़र लगी हो, किए कराए का प्रभाव हो, तो उससे भी आपको इसी उपाय से मुक्ति मिल जाती है। और ये उपाय आपको हर अमावस्या, हर पूर्णिमा पर ज़रूर करना चाहिए। और घर की छत पर अन्न और जल की व्यवस्था पक्षियों के लिए भी कर दीजिए और थोड़ा सा आटा शक्कर मिलाकर चींटियों के निमित्त आप कहीं डाल दीजिए। घर के आसपास कोई जलाशय हो तो मछलियों के निमित्त भी आप चाहे तो आटे की गोलियां डाल सकते हैं। ये सभी कार्य आपको ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। अब बात करें विशेष उपाय के बारे में। देखिए, हरियाली अमावस्या है तो मंदिर जाना अत्यंत आवश्यक है। मतलब घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय है तो वहाँ जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना आपको ज़रूर करना है। तो भगवान शिव की पूजा के लिए आपको पंचामृत चाहिए या फिर कच्चा दूध आप ले सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल भी ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद पूजा की सभी सामग्री आप जानते हैं, धूप, दीप, अक्षत पुष्प, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि, ये सभी चीज़ें लेकर और शिवालय जाना है। अब कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम मंदिर नहीं जा सकते हैं, क्या घर में कर लें? देखिए, घर में अगर शिवलिंग है और आप बिल्कुल भी मंदिर नहीं जा सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। लेकिन अगर मंदिर जाना संभव है, आप जा सकते हैं, तो बिल्कुल आपको मंदिर जाकर ही ये उपाय करना चाहिए। अच्छा, ये उपाय आपको सर्वार्थ सिद्धि योग में और रवि पुष्य योग में ही करना है। तो सुबह से लेकर और दोपहर तक 1:26 तक जो समय है, इसी बीच में आपको ये उपाय कर लेना है। वैसे मंदिर हम सुबह सुबह ही चले जाते हैं, तो सुबह जाकर आप ये उपाय कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो मंदिर जाकर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कर लीजिए। पूजा की विधि आप सभी जानते हैं, जलाभिषेक करना है, इसके बाद धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करना है, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। अब इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए विशेष रूप से एक बिल्वपत्र, एक सिक्का आप चाहे तो चांदी का भी ले सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं। और एक लाल फूल ले लीजिए, आप चाहे तो गुलाब का या फिर गुड़हल का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी फूल का प्रयोग आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास लाल पुष्प ना हो तो ऐसे में जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, कनेर का हो या फिर भगवान को जो भी आप चढ़ा रहे हैं उसी पुष्प का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, भगवान के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जला दीजिए और अपने हाथ में एक बिल्वपत्र, एक सिक्का और एक फूल अपने हाथ में लेकर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आपकी आर्थिक समस्या से आपको मुक्ति मिले। भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद आपको अपने हाथ में जो सामग्री है शिवलिंग पर चढ़ाना है। सिक्का, बिल्वपत्र और पुष्प, ये तीनों चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाकर और अपना हाथ 2 मिनट के लिए आपको शिवलिंग पर ही रखना है। अपने मन से मानसिक रूप से या बोलते हुए नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहिए। और इसके बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, संपन्नता के लिए और परेशानियों से मुक्ति के लिए, आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए ये सिक्का, बिल्वपत्र और ये पुष्प अपने घर लेकर, अपने साथ लेकर जा रही हूँ। आपके आशीर्वाद के स्वरूप में आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो और आपकी कृपा से मुझे समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। ऐसा कहकर आपको वो सभी सामग्री, वो तीनों चीज़ें आपको अपने हाथ में लेना है और एक मानसिक रूप से संकल्प लीजिए या यूँ कह लीजिए कि एक मन्नत मान लीजिए कि आपके घर की स्थिति में जब सुधार होगा तब आप विधि विधान से फिर से भगवान शिव की पूजा करके और उन्हें प्रसाद चढ़ाएंगी। इस प्रकार का आपको मानसिक संकल्प लेना है। इस बीच में आप पूजा हमेशा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप विशेष रूप से अपने घर में परिस्थिति बदलती हुई देखें
तो ऐसी अवस्था में भगवान का शुक्रिया अदा करने, उनको धन्यवाद करने के लिए आपको एक विधि विधान से पूजा करके प्रसाद अर्पित करके और उस प्रसाद को आसपास के लोगों में वितरित करना है। ये आपको एक मन्नत के स्वरूप में मांगकर आज अपने घर में आना है। तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करके, प्रार्थना करके और ये सामग्री लेकर आपको अपने घर आना है। अपने घर में लॉकर में या तिजोरी में एक लाल कपड़े में बांधकर या सफ़ेद कपड़े में बांधकर या पीले कपड़े में बांधकर ये सामग्री आपको अपने घर में लॉकर या तिजोरी में रख देना है। नियमित तौर पर आप चाहें तो उसमें धूप दीप दिखा सकते हैं। सामग्री को बार बार खोल के देखने की आवश्यकता नहीं है। सूख जाएं पत्ते तब भी आप उसे कपड़े में बंधा रहने दीजिए और फिर जब आपको लगे कि आपके काम बनने लगे हैं और भगवान शिव की कृपा से आपके घर में बरकत भी होने लगी है, काम बनने लगे हैं, मतलब आपके घर की परेशानियों से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलने लगी है, तब ऐसी अवस्था में अपनी मन्नत के अनुसार आपको विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करना है, प्रसाद वितरित करना है। और ये सामग्री जो आपने पोटली में रखी है, इसमें से जो बिल्व पत्र है और पुष्प है वो आप गमले में विसर्जित कर दीजिए और शिवलिंग पर से बिल्व पत्र और पुष्प लेकर और ये सिक्का चढ़ाकर, फिर से सिक्का चढ़ाकर और इसी सिक्के को चढ़ाना है फिर से और लाकर बांधकर वापस से अपने घर में तिजोरी में रख देना है। ये उपाय आप करके देखिए, आपको निश्चित ही बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। मान लीजिए कि आप अभी ये उपाय नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में किसी भी सोमवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। सावन के सोमवार को आप ये उपाय कर लीजिए और फिर भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में बदलाव होना तो निश्चित है। तो ये उपाय उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर करेंगे। इसके अलावा कल रवि पुष्य योग भी है, सावन की हरियाली अमावस्या भी है। तो सुबह के समय, मतलब सुबह से लेकर दोपहर के समय तक आपको माँ लक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। कम से कम 16 पाठ आपको श्री सूक्त का या फिर कनक धारा का जरूर करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विधि विधान से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिए और उनके सामने बैठकर मंत्रों का जप कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ठीक है, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में सदैव विराजित रहें। और रवि पुष्य योग में इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, जैसे कि अगर आप कोई जड़ धारण करना चाहते हैं बिल्व वृक्ष की, या फिर सफ़ेद मंदार की जड़ धारण करना चाहते हैं, या फिर सूर्यदेव को मजबूत करने के लिए आप माणिक्य धारण करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अच्छा, जड़ धारण करने के लिए निमंत्रण आपको एक दिन पहले देना होता है, जैसे कि आज आप निमंत्रण देकर आ जाइए, फिर कल लेकर आइए और विधि विधान से उसकी पूजा कर लीजिए। इस विषय में मैं पहले भी कई बार वीडियो दे चुकी हूँ, तो आप लोगों को जानकारी होगी ही, नहीं तो पिछली वीडियो देख लीजिए, सारी जानकारी आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो कोई खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी खरीदारी, महंगी धातुएं खरीदना चाहते हो, वस्त्र खरीदना चाहते हो, या फिर आभूषण खरीदना चाहते हो, या पीतल के, तांबे के बर्तन खरीदना चाहते हो, तो आज का दिन श्रेष्ठ है। रवि पुष्य योग में मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। आप चाहें तो साबर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, या फिर कोई भी मंत्र, जैसे भगवान शिव का ही कोई मंत्र है, आप चाहते हैं कि वो सिद्ध हो जाए और उसका शीघ्र ही आपको लाभ मिले, तो इसके लिए इस समय में, मतलब रवि पुष्य योग में सुबह से लेकर और दोपहर तक आपको विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करके और मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना है। जो भी मंत्र आप इस समय में जपते हैं उसमें आपको सिद्धि मिल जाती है और उसका लाभ आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। तो आप अपनी कामना के अनुसार, संतान प्राप्ति की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, या विवाह की मनोकामना हो, जो भी आपकी कामना हो उसके अनुसार मंत्र जप कर सकते हैं। अपने इष्ट देवता का या फिर गुरु के मंत्र का जप कर सकते हैं। ठीक है, तो रवि पुष्य योग है, आप कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें सफलता मिलती है। हाँ, जितना हो सके शुभ कर्म करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब भी कोई शुभ समय होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए हम गलतियां ना करें। जिस प्रकार से हमारे शुभ कर्म संचित होते हैं, उसी प्रकार से हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म भी संचित होते हैं जन्म जन्मांतर के लिए। तो ऐसे शुभ समय में प्रयास करना चाहिए कि कोई भी गलती ना हो, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जितना हो सके शांत रहिए और भगवान शिव की पूजा आराधना में लगे रहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारे चैनल पर आने वाली शिव पुराण की कथा और सावन मास की कथा भी आप लोग ज़रूर सुनते होंगे। अगर किसी भी कारणवश आप नहीं सुन पा रहे हैं अभी तक, तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि सावन के महीने में इन कथाओं को सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा से जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। जितने भी दोस्त मित्र हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्हें अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं और इस वीडियो को देखने से किसी को भी अगर लाभ मिलता है तो उसका दशांश आपको भी मिलता है। ठीक है, तो दूसरों की दुआओं में शामिल हो सके इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।